सिक्किम, इंडिया का लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट। सिक्किम में शायद ही ऐसा कोई जगह आपको मिलेगा जहां आज तक कोई भी ट्रैवलर नहीं गया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे जगह है जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ब्यूटीफुल, पीसफुल, लेस नोन एंड लेस क्राउडेड। तो आज के इस ट्रिपोहॉलिक ट्रैवल गाइड वीडियो में आपको सिक्किम की एक छोटी सी सुंदर सी गांव श्री बदाम के बारे में बताऊंगा। श्री बदाम ओएस सिक्किम की एक छोटी सी गांव है। सिक्किम ट्रैवल के दौरान ज़्यादातर लोग आइदर ईस्ट और नॉर्थ सिक्किम की सफ़र करते हैं, लेकिन ओएस सिक्किम की ब्यूटी एंड नेचर लाजवाब है। और अगर आप ट्रेकिंग की शौकीन हो तो ओएस सिक्किम तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। सिलीगुड़ी या बागडोगरा एयरपोर्ट से श्री बदाम का डिस्टेंस है नियर अबाउट 3.5 आवर। कैब चार्जेस आएगा 3000 रुपीज़ के आसपास। मेरे ज़्यादातर सफ़र की ही तरह श्री बदाम में भी हम रुके थे सुंदर सी एक होमस्टे में। होमस्टे की ओनर केसंग जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनके घर के पास में ही है उनकी एक खेती जहाँ से लंच एंड डिनर का सब्जी आता है। ही शोड मी सम कार्डमम व्हिच हैज़ बीन कल्टिवेटेड इन हिज फार्म। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, सिक्किम इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्डमम आफ्टर ग्वाटेमाला। हम श्री बदाम गए थे दिसंबर की 31 को। इस टाइम में श्री बदाम में बुद्धिस्ट फेस्टिवल एंड ट्राउट फिश फेस्टिवल चलता है और वो लास्ट दिन था उस फेस्टिवल का। सो केसंग जी हमें जल्दी से लंच कंप्लीट करके पहाड़ के ऊपर चल रहा फेस्टिवल देखने जाने के लिए इंसिस्ट किया एंड वी आर थैंकफुल टू हिम फॉर दैट। ऊपर एक मोनेस्ट्री में बुद्धिस्ट फेस्टिवल चल रहा था और हमने भी उस प्रेयर में पार्टिसिपेट किया। इट वॉज वेरी पीसफुल एंड काम। बहुत सुकून मिला था। मोनेस्ट्री के बाद हम आ पहुंचे पहाड़ के ऊपर उस जगह में जहां ट्राउट फेस्टिवल चल रहा था। मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहाड़ की कोई भी फेस्टिवल एक बार अटेंड करो। इट्स सो क्यूट। सिक्किम में भूटिया, लिम्बो, लेपचा इत्यादि ट्राइब्स के लोग रहते हैं और ऐसे मेले में हर ट्राइब्स के लोग अपनी ट्रेडिशंस, कल्चर्स एंड फूड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने तो कुछ चीजें भी खरीदा इस मेले से, जैसे एक बच्चे की बनाया हुआ पेंटिंग, सम लोकल फ्रूट्स, और दिल खोल के उनमें से एक बन के इस छोटी सी मेले को एंजॉय किया। मेले में ट्राउट फिश देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि ड्राइवर कर्मा जी को इंसिस्ट करके एक लोकल के घर में ट्राउट फिश फार्मिंग देखने चला गया। पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी घर और घर के एक साइड में हो रहा है ट्राउट फिश फार्मिंग। अलग अलग वाटरशेड में अलग अलग साइज की ट्राउट फिश। कुछ नया चीज जानने को मिला। एक ही साइज का मछली है, नहीं जैसे वहाँ पर थोड़ा छोटा, अच्छा ठीक है, और वो ग्राम की थोड़ा बड़ा इधर, और इससे थोड़ा बड़ा ट्रांसफर कैसे करते हैं वहाँ से? वो लोग देख के कर देता है ना। वो कोई होता है कि नेट होता है क्या? नेट है, उन लेके सब साधन है, वहाँ से निकाल के इधर बेच देता है। अच्छा, इससे थोड़ा बड़ा हो गया, छोटा का कोई रैगिंग कर रहा है तो इसको निकाल के फिर इधर देता है। फिर यहाँ से नहीं होता है, आदमी लोग में रैगिंग। और सिर्फ यही नहीं, उस घर की ओनर ने हमें उनका पूरा घर, उनका प्रेयर रूम, सब कुछ हम दोनों अजनबी ट्रैवलर्स को खोल के दिखाया। पहाड़ की यही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। जितने सिंपल लोग उतने ही सरल उनके बिहेवियर। श्री बदाम की इस होमस्टे में एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, वो है इनका खाना। ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हर चीज़ में इनके खुद के खेत, पोल्ट्री फार्म्स और घर के ही डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया जाता है। अगला दिन था 1 जनवरी, नए साल की पहले दिन। हम सुबह की 4:30 बजे उठ के पहले गाड़ी और फिर हाइकिंग करके जा रहे थे रमी धाम, जो है श्री बदाम की एक सुंदर सी जगह जहां से हमें देखने को मिला साल का फर्स्ट सनराइज। सूरज की किरणों में चमकता हुआ रमी धाम, ब्यूटीफुल श्री बदाम एंड द मार्वेलस माउंट कंचनजंगा। मेरे लाइफ की मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज, नो डाउट। हमारे पास श्री बदाम घूमने के लिए वही दिन बाकी था, तो हम रमी धाम से लौट के जल्दी से तैयार हो गए बाकी दिन की प्लानिंग के लिए।
प्लानिंग ये था श्रीबदाम विलेज का हाइकिंग एंड पहाड़ के ऊपर जंगल के अंदर एक वाटरफॉल तक पहुंचना, जहां से श्रीबदाम और बहुत सारे आसपास के गांव में पानी आता है। हाथ में था केसंग जी का दिया हुआ एक मैप और उसको लेके निकल गए हम दोनों। रास्ते में हमें एक घर मिला जिसका उम्र है 300 ईयर्स एंड स्टिल परफेक्ट फॉर लिविंग। तो 300 साल से आपने इसका कुछ रिनोवेशन नहीं किया? नहीं, नो रिनोवेशन। 300 साल से एकदम सेम है, ऐसा ही है? अरे बाप रे। मुझे ऐसे पैदल किसी जगह को घूमना, थक के किसी लोकल शॉप में कुछ चाय पानी पीना और फिर चलना बहुत अच्छा लगता है। एक अलग ही फीलिंग्स है ये। सिक्किम में ट्रेकिंग हाइकिंग करते हुए मुझे ये देखने को मिला, आप यहाँ शांति से नेचर के साथ मिलके इसको अनुभव कर सकते हो। श्रीबदाम की इलायची की खेतों से गांव में से चलते हुए हम जा रहे थे ऊपर की तरफ जंगल में, जहां है हमारा डेस्टिनेशन द वाटरफॉल। डेस्टिनेशन अगर आराम से मिल जाए तो उसका मजा ही क्या। गलत रास्ता पकड़ के हम पहुंच गए थे श्रीबदाम की एकदम ऊपर, जहां गांव खत्म हो जाता है। एक सुनसान जंगल, जंगल के अंदर से एक पुराना ब्रिज क्रॉस करके हमें मिला इस गांव का सबसे पुराना मोनेस्ट्री। चारों तरफ फैला हुआ सुनसान जंगल और शांत सी मोनेस्ट्री और उसके अंदर हम दोनों। एक अजब ही अनुभूति है ये। इस जगह के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगल, और इस मोनेस्ट्री में लामा लोग सिर्फ मेडिटेशन के लिए ही आते हैं। हमें इतना तो पता चल गया कि हम रास्ता भटक चुके हैं, तो फिर से नीचे की तरफ जाना शुरू किया। गूगल मैप के ज़माने में हाथ से बनाया हुआ मैप कौन ठीक से पढ़ पाएगा, मगर फिर भी इसी की हेल्प से हम पहुंच गए और एक पाइन फॉरेस्ट के अंदर। ये है हमारा मैप और हम लोग अभी यहाँ पे हैं। यहाँ से जाएंगे वाटरफॉल, जंगल के अंदर होते हुए। शायद यहीं पे होगा हमारा डेस्टिनेशन। आप में से कोई अगर कभी भी पाइन की घने जंगल में गए हो तो आप जानते हो इसका एटमॉस्फेयर कैसा होता है। तब शायद टाइम हो रहा था दोपहर के 2:30 PM, बट जंगल के अंदर चारों तरफ अंधेरा। इसमें एक चैलेंज और था, अभी इसके अंदर चलते हुए हमें वाटरफॉल तक पहुंचना था। हमने इस शांत सी जंगल में ध्यान दिया वाटरफॉल की आवाज की तरफ। कहां से आ रहा है वो आवाज? अंदर चलते हुए आवाज बढ़ रहा था, तो हम श्योर हो गए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स फाइनली वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। एक चेजिंग, रास्ता भटकना, फिर चलना, और इसके बाद जब अब आखिर में आपको अपना डेस्टिनेशन मिलता है तो वो जो खुशी होता है वो प्राइसलेस है। घने जंगल के अंदर बहता हुआ ये वाटरफॉल, वो पाइन फॉरेस्ट, हमारा होम स्टे, हमारे होस्ट, वो फेस्टिवल और वो सारे सिक्किमीज फ्रेंड्स जिन्होंने एक सुंदर सी याद तोहफे के तौर पे हमें दिया। इसी यादों के लिए तो मैं ट्रैवल करता हूँ। तो आप भी कभी निकल जाइए इस श्रीबदाम की सफ़र में और बनाइए अपनी खुद की मीठी सी यादें। बस इतना ध्यान रखिएगा, अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ इसी यादों को छोड़ के आइए, कोई प्लास्टिक या कचरा नहीं।